दिवाली प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है, तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। Recording in progress. प्यार का ये कटोरी ले जाना। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। की 26 जुलाई की ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज की मुरली को देखते हैं। बाबा ने क्या बोला? डबल सिरताज बनने के लिए, डबल ताज मिलता है ना हमको सतयुग में। डबल हिंसा छोड़नी है, अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पाए। इन सारी टर्म्स को समझना है। डबल सिरताज का मतलब क्या है? प्योरिटी और राजाई का ताज। हाँ, राजाई का ताज, रतन जड़ित ताज और पवित्रता का ताज। पवित्रता को हम अभी धारण करते हैं, तो जो रतन हम हमारे क्राउन पर लगते हैं, वो कौन से रतन है? जो हम ज्ञान युक्त होकर बात सुन। हम जब ज्ञान युक्त हो जाते हैं। कुमकुम, आई एम मेकिंग यू ओके दीदी। co-host, okay? ओके।
जस्ट म्यूट एवरीबडी, जो भी अनम्यूट हो जाता है ना, जी। अनलेस समबडी इज टॉकिंग ऑफ कोर्स, है ना। तो ये क्राउन किस चीज का लगता है? जो अभी हम गुण स्वरूप बनते हैं, वो सारे गुण का जो एक एक रतन जो हम अपने अंदर धारण करते हैं, वही हमारे क्राउन पर है। माना फिजिकल क्राउन भी होता है और सिंबॉलिकली भी होता है। बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। कौन सी डबल हिंसा हुई? हिंसा का अर्थ क्या है? फाइट, है जी, लड़ाई। लड़ाई कैसी लड़ाई? डबल हिंसा का क्या मतलब? एक तो हम माया के साथ लड़ाई करते हैं, दूसरी अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए फाइट करते हैं। लड़ाई जो करते हैं। ओके, तो हिंसा कौन सी छोड़नी है? एक तो कहते हैं वो काम कटारी की हिंसा, और अपने संकल्पों द्वारा जो हम गलत संकल्प क्रिएट करते हैं, विकारों वाले संकल्प क्रिएट करते हैं, वो वाली हिंसा भी। मन वचन कर्म से अहिंसक, तो वो हो गई। और एक तो जैसे कहते हैं ना हिंसा फिजिकल वाली, मारपीट, वो तो हम सब नहीं करते हैं, पर हम जो बाकी जो है सटल रूप से हिंसा, उसको भी छोड़ना है। फिर अननोन वॉरियर्स बन। अननोन क्यों है हम? हाउ आर वी? क्योंकि हमारा सब कुछ गुप्त, रूहानी है ना दीदी हमारा सब कुछ। हाँ जी रेखा, रूहानी है। क्या है? रूहानी, हाँ। तो क्योंकि सब कुछ गुप्त है, रूहानी है, वो दिखाई नहीं देता, तो हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? विकारों की लड़ाई। विकारों से जो हमारी लड़ाई है, युद्ध चलती है ना अंदर, कि उल्टा कर्म करने को कई बार मन करता है, सुना दो, मुंह से निकाल दो, है ना, वो गुस्सा कर दो। वो सारी चीजें जो हमारे से कभी हो जाती हैं, कभी हम कंट्रोल में होते हैं और कभी हम कंट्रोल में नहीं होते, वो उसको इसलिए कहेंगे अननोन वॉरियर्स बन। माया दुश्मन पर जीत पानी है। माया दुश्मन पर जीत पानी है। तो बाबा ने साथ में बोला, माया तो क्या है? विकार, हमारी कमजोरियां। और बाबा ने वॉरियर्स के लिए क्या बोला? अननोन बट वेरी वेल नोन। वेल नोन कैसे हैं? हाउ आर वी वेल नोन? दीदी जब हम देवता बनेंगे तो विल बी वेरी वेल नो। जब हम देवता बनेंगे वो वेल नोन। और शिव शक्ति पांडव सेना मशहूर है। हाँ जी रेखा बहन, हाँ जी बोलिए रेखा बहन। कुछ और कोई कहना चाहता है? ओके, तो पांडव सेना और शिव शक्ति सेना दोनों मशहूर है ना, इसलिए हम हैं तो वो जिसके लिए बाबा ने बोला, तुम जब मेरी याद में हो, स्वार्थ से नहीं, बस हम याद में हैं। क्यों? हम उसकी याद को एंजॉय कर रहे हैं। तो जब हम बाबा की याद में हैं, तो बाबा कहते हैं आपके सामने विघ्न परिस्थितियां जो आएंगी, फिर उन आत्माओं को तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार होगा। वो देखेंगे, देवी देखते हैं तो वो कहते हैं नो नो, इसको तो हम छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, कोई इसको तंग नहीं कर सकते। फिर बाबा ने कहा, छोटा मुख बड़ी बात। ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? बताओ क्यों प्रसिद्ध है? छोटा मुख बड़ी बात। ये शिव बाबा के लिए है, बिकॉज ही यूजेस ब्रह्मा बाबा's Brahma Baba becomes his voice, and he puts in the knowledge in him. But that's what I think Asha Didi said, और तो नहीं समझा। मतलब अच्छा, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हाँ रेनू बहन, आप करिए ऐड। ब्रह्मा का मुख छोटा और शिव बाबा बहुत बड़ी बात जो है ब्रह्मा के मुख से कहलाते हैं ना, बहुत बड़ी बात सुनाते हैं। बहुत बड़ी कैसी बात है? क्या सुनाते हैं बाबा? पूरे चक्र का ज्ञान दीदी, पूरे ज्ञान सुनाते हैं। वो बहुत बड़ी बात क्यों है? क्या क्या होता है उस बड़ी बात से? हम पतित से पावन बनते हैं, रावण पर जीत पाते हैं, है ना। तो इतनी बड़ी बात
त्रिलोकी मास्टर त्रिलोकी नाथ बनते हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हैं। इतनी बड़ी बातें जो बाबा हमको सुनाते हैं कैसे साधारण मुख से सुनाते हैं, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। फिर बाबा ने हमारे लिए एक और वर्ड यूज किया, तुम बहुत जबरदस्त वॉरियर्स हो। जबरदस्त क्यों? क्योंकि सतयुग बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। और बिल्कुल सत्युग बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। हम खुद पतित से पावन बनकर औरों को भी पतित से पावन बनने में मदद करते हैं। रावण पर जीत पाकर ना दीदी, रावण पर जीत पाते हैं, बिल्कुल स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये सारी बातें। ये जो सार की लाइन है मैं एक बारी और आराम से पढ़ती हूँ, उसको समान है अपने अंदर, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ सुनेंगे। मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। समाया अंदर। फिर बाबा ने जो गीत आज बताया, आखिर वो दिन आया आज जिसकी राह तकते थे, है ना, वो बस दिन आया कि आया, ऑलमोस्ट देयर हो गए हम। बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा, निश्चय बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है, अब वो बाप आया है। पतित पावन के साथ गरीब निवास अक्षर जरूर लगता है। गरीब का अर्थ बताओ। जिसने अपनी सारी मैं छोड़कर अपने अशरीरी भी हो गया, अपना सारा कुछ तन मन धन सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दिया, उसके पास जब कुछ भी नहीं बचा तो वो गरीब निवास हो गया। हाँ, उसने सब कुछ कह दिया तेरा। और उसका मेरा कुछ भी नहीं रहा, मैं कुछ भी नहीं रही। ठीक है, और बताओ गरीब, हम गरीब कैसे बन जाते हैं? ये तो ये भी सही अर्थ है, तो करेक्ट है। हाँ जी दीदी, निमित्त बनकर, क्योंकि हमने अपना मैंपन छोड़ के जब सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया कि बाबा पे पूरा सरेंडर, तो हम गरीब नवाज बन गए। हाँ, ये तो जो अक्षर जो बाबा ने बोला गरीब निवास, ऐसों की बाबा मदद करते हैं। पर जब हम ऐसा बनने लगते हैं, अभी बने नहीं हैं, बाबा ने बोला ना सारी सृष्टि गरीब है। किस चीज से गरीब है सारी सृष्टि? मांगने में, ज्ञान से, गुणों से। गुणों से गरीब है। गरीब किसको कहेंगे? सृष्टि गरीब है। क्यों कह रहे हैं बाबा? जो आत्मा कहती है चाहिए, वो गरीब। धन चाहिए, करियर चाहिए, फलाना चाहिए, सटल रूप से कुछ चाहिए, उस रूप से चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, ये सारा इक्वल्स टू गरीब। कितने भी साहूकार हों, कितना भी धन हो, फिर भी चाहिए वर्ड अगर लगा हुआ है मेरे साथ, तो मैं गरीब। तो उस गरीबी को बाबा, उस गरीबी से हमको छुड़ाते हैं। और कौन सा आते हैं? बाबा के साथ रहने वाला गरीब। क्यों? सब कुछ बाबा को दे दिया, तन मन धन सब तेरा, मुझे चलाए जैसे चलाए, फिर मैं वैसे वाला गरीब बनता। जो दुनिया गरीब है और जो हम गरीब बनते हैं, दोनों का अंतर। फिर बाबा ने बोला ना, जब हम वैसे बन जाते हैं, तब बाबा हमारी 100% टाइम्स मदद करते है ना। अगर मैं कहती हूँ ये बाबा, ये मेरा घर भी तेरा, ये बच्चे भी तेरे, फिर अब ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये तेरी, फिर उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर बाबा कहते हैं फिर तो तुम्हारे हो गए। फिर बाबा कहते हैं मैं क्या हो जाता हूँ? साक्षी, साइड पे खड़ा होके देखता हूँ। और बाबा ने गरीब बताया ना, क्या बताया? देशों के लिए बताया। क्या बताया? अमेरिका, रशिया, हम कहते हैं कितनी रिच कंट्रीज हैं, है ना।
बाबा ने बोला स्वर्ग की भेंट में सब गरीब है। दीदी जब हम बाबा को सब देते हैं तो हम गरीब कहते हैं, लेकिन वो हम दुनिया की नजर में गरीब हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से तो बहुत रिच हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया कि हम एक्चुअली हमें फिर सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिलने का अर्थ क्या है दीदी? शांति, प्यार। मीन्स मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं सबसे अमीर। जब मैं कहती हूँ चाहिए तो गरीब, है ना। इस तरह से हम अगर देखें, और बाबा ने गॉड की डेफिनेशन आज क्या बताई? बाबा रोज रमणीक बातें बताता है ना हमें, अलग अलग तरीके से समझ देता है। गॉड किसको कहेंगे? दुनिया को पलटाने वाले को गॉड कहा जाता है। दुनिया को पलटाता कैसे है? पतित दुनिया को पावन बनाता है। हम जो इतने चाहिए वाले जो शब्द हम यूज करते हैं, उन वो सब आत्माएं हम क्या कहना शुरू करती हैं? पा लिया जो पाना था, अब पाने को कुछ ना बचा। स्वर्ग में कौन से अक्षर नहीं बोलेंगे? कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, ये स्वर्ग पधारा मतलब नर्क में है ना। हम हैं ही स्वर्ग में, तो स्वर्ग पधारा नहीं बोलेंगे, एक बात। और कहाँ गया सबको पता होता है। वहां पर हम इतना आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं कि हमें पता है कि अब मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ और मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो भी पता होता है। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि की क्लैरिटी होती है। जितना जितना हम यहाँ क्लियर होते जाते हैं, उतना उतना हमारे को फ्यूचर का पता चल जाता है। और वो सभी को पता चलता है, इसको कोई बड़ी बात नहीं मानते। जैसे इस दुनिया में किसी को थोड़ा सा भी पता हो आगे क्या होना है, हम सब उसके पास पहुंच जाते हैं। बताओ बताओ जरा आगे क्या होना है ना। फिर बाबा ने एक टर्म यूज करी, बाप आए महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? लड़ाई कौन सी लगी? लड़ाई का अर्थ क्या कहेंगे? कौन सी लड़ाई है ये? रावण की लड़ाई है। रावण से लड़ाई है ना। और ये लड़ाई कैसी है और कैसी लड़ाई है? शुरू भी हमने वॉरियर्स में देखा ना। और हाँ जी, गुप्त है। और क्या कहेंगे इसके लिए? कौन सी टर्म यूज कर सकते हैं? रूहानी है, गुप्त है। रूहानी लड़ाई है। रूहानी लड़ाई है तो रूह पे जो जो भी विकार रूपी दुश्मन आ गए हैं उनसे लड़ाई है ना? फिर बाबा ने बोला तुम्हारी नटशल में सारा राज है। राज नटशल में किसको कहेंगे? नटशल में हम अगर ज्ञान बताएं तो क्या है नटशल का ज्ञान? मैं आत्मा, We बाबा are souls. परम आत्मा, और बाबा अमृत से पावन बनाने आए, और हम पावन बन और रहे छोटा करो, और छोटा कर दो। सारे ज्ञान का नटशल है बिंदु। हैं। मैं बिंदु, वो बिंदु, पास को बिंदु लगाओ, बस दैट इज ज्ञान। अगर हम उसको इतना कर लें तो वी हैव डन इट। फिर निश्चय बिठाते हैं बाबा, और माया संशय बुद्धि बना लेती है ना। अब बताओ, आप सबको कभी कभी डाउट आता है कि ये भगवान ही बता रहे हैं, सच में भगवान मिला है, ये बातें सच भी हैं कि नहीं? ऐसे कभी होता है कि हम देवता बन जाएं? ये थॉट्स के चलते हैं क्या? हम्म
कोई बता? डाउट तो है नहीं दीदी। डाउट नहीं है, चलो वेरी गुड। किसको डाउट आ जाता है? ठीक है, तो सब निश्चय बुद्धि बैठे। फिर बाबा ने बोला डाउट अपने ऊपर आता है। अपने ऊपर भी नहीं आना चाहिए। मैं हूं, मैं ही तो बनूंगी, मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? बाबा ने बोला अपने आप को ये निश्चय बिठाओ, क्योंकि हमने इस चीज को बड़ी बार क्रॉस किया है ना? अगर हम फेल होते हैं, विदाउट फेलिंग वी विल नेवर अचीव। सिर्फ जीत होती रहे तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है। नीचे गिरते हैं ऊपर उठते हैं, नीचे गिरते हैं ऊपर उठते हैं, वही तरीका है। विदाउट फॉलिंग कोई एक छोटा बच्चा चलना भी नहीं सीखता। कितनी बार गिरता है, वो कहता है कि मैं गिरा हूं अब मैं चलूंगा नहीं, वो फिर उठ के चलता है। माँ बाप फिर भी उसको सेफ्टी की जगह पर ले जाते हैं, वो नहीं सोचता, उसको चलना है। इसीलिए हमारी क्या है, बाबा ने बोला तुम्हारी रेस है। हमारी रेस कहाँ है? रिले रेस होती थी ना, तो क्या करते थे? टच करते थे फिर वापस जाते थे। हमें अब कहाँ टच करना है? क्या टच करना है? परम धाम जाके परम धाम जाओ, टच करो वापस। ये रेस करनी है। कितनी बार गए? वहां जाके बैठ भी सकते हो, जब रेस्ट करना हो तो बैठ जाओ। हाँ जी पूनम बहन। दीदी कई बार डाउट होता है कि मतलब बाबा को याद करने की क्या मतलब जरूरत है, बुलाने की क्या जरूरत है? बाबा को तो सब पता है। बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बुलाने की क्या जरूरत है? मुझे सिर्फ एक आप अपने, मैं आपसे क्वेश्चन के रूप में आंसर दूंगी। जब आप बाबा को मिलते हो और बताते हो तो आपको कैसा लगता है? अच्छा फील होता है, लेकिन बाबा तो हमारी चिंता, जैसे सुबह मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजों में बाबा को बुलाते हैं, तो फिर बाबा परेशान नहीं हो जाते? जैसे हमारी मम्मा कहती है अब आप बड़े हो गए हो हैं, मेरा ही पल्लू पकड़ के चलते रहोगे। तो कभी कभी मेरे को डाउट होता है कि बाबा परेशान नहीं हो रहे, कहाँ कहाँ जाएंगे? आपकी मम्मा शरीर में है तो लिमिटेड है, बाबा तो शरीर में है नहीं। बाबा तो कहता है तुम बुलाओ मैं ना हूं, ये हो नहीं सकता। और बाबा थकता नहीं है। थकता कौन है? जो आत्मा शरीर में होगी सिर्फ वो थक सकती है ना? क्योंकि और बाबा क्या है? सागर है। सागर, सागर में सब कुछ समा जाता है। आप जो भी बात बाबा को बताते हो, बाबा को बताने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको हल्का होना है। आपको अपने सत्यता का, अपनी सच्चाई का जो है संस्कार इमर्ज करना है। हमें पता होता है ना, कई बार जैसे छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल में उसने कुछ गड़बड़ की, स्कूल से हमें फोन आ गया कि आपके बच्चे ने आज ये गड़बड़ कर दी। हमें पता है, पर हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा आके हमें खुद बताए। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर सच्चाई के गुण को धारण करवाना चाहते हैं। तो बाबा भी चाहता है कि हम सच्चाई के गुण को धारण करें, क्योंकि हम झूठ में चले गए हैं। कितनी बातों में हम झूठ में चले जाते हैं, बताओ ना, जाते हैं ना झूठ में? हाँ जी। कैसे कैसे चले जाते हो? छोटी छोटी बातें करते हैं हम, आदतें पड़ी हुई हैं। लेट हो गए, ट्रैफिक जैम था, लेट हो गई, कोई कहानी बना दी इसलिए लेट हो गए। ये भी झूठ ही होता है ना? तो ये हमारे कहने की हिम्मत नहीं होती कि हम खुद ही लेट चले। हम आ नहीं सकते, जाने का खुद का मन नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी बना देंगे। हमारे अंदर जो बिल्कुल सत्यता की धारणा है वो बाबा आकर कराते हैं, इसलिए। ठीक है? ओके ओके। क्योंकि जब हम बाबा को अपनी बात बता देते हैं, हमारे अंदर एक हल्केपन का अनुभव होता है कि सबसे बड़ी हस्ती को बता देंगे। और जब जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी पावरफुल होती है। जितनी बड़ी चीज होती है उसको उतना ही ढोना पड़ता है, वॉल्यूम भी उतनी होती है। जो एटॉमिक बॉम्ब कैसे बना? एक एटम को भी जब और छोटा किया
उसको अणु का भी अणु बनाया, उसको और छोटा किया, तब जब उसका विस्फोट होता है तो वो एटॉमिक बॉम्ब बनता है। और हम क्या बनते हैं? हमारे वेपन्स कौन से? आज बताया ना दीदी ने, आत्मिक बॉम्ब। जो आत्मा है उसमें इतनी पावरफुल शक्ति है, आप यहां बैठ के किसी के लिए संकल्प करो और उसके लिए अच्छी भावना रखो तो उस तक कहीं दूर से भी दूर स्पॉट पर पहुंच जाती है। यह है आत्मा की शक्ति, है ना? अच्छा बताओ, हमारे वेपन्स क्या क्या है? योग, योग का कवच, ओके। ज्ञान का, ज्ञान की ज्ञान ढाल। ढाल, हाँ, वो ढाल मतलब वो जो होती है शील्ड होती है। और ज्ञान की तलवार। और क्या होता है? आत्मिक बॉम्ब। और बताओ हमारे वेपन्स क्या हैं? कौन से वेपन्स हम दिन कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं? कैसे यूज करते हैं? मोटे रूप में कह दिया हमने ज्ञान। प्यार से, मैं आत्मा, सबके लिए शुभ भावना, वो भी अपनी। बिल्कुल, ये भी हमारा हथियार है। और क्या है हमारे हथियार? हमारी दृष्टि हमारा हथियार है। हम किस दृष्टि से देख रहे हैं किसी को, दूसरे को आत्मा देख रहे हैं, प्योर पवित्र आत्मा, कैसी भी आत्मा हम ऐसे देख रहे हैं, ये हथियार है। और मीठा बोल बोलते हैं, वो भी एक हथियार होता है। बिल्कुल, दूसरा मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, कहता है ओ माय गॉड, मैं क्या क्या कर रहा था, व्हाट वाज आई डूइंग। दीदी एक्सेप्टेंस, किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, वो भी हथियार है। नो एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल। और हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारी not reacting to दैट इज ऑल्सो हथियार। रिस्पॉन्डिंग इज हथियार। जब हम मुरली के किसी भी पॉइंट को धारण करते हैं और उसको यूज करते हैं, वो हमारा हथियार बन जाता है, हमारी प्रोटेक्शन भी करता है और दूसरे को प्रेरित करता है कि हम भी ऐसा करें, क्योंकि हमारा चेहरा और चलन उनको सुख दे रहा है, तो वो भी ऐसा बनना चाहते हैं, है ना? हम कहते हैं ना, weep and the world weeps, laugh and the world laughs laugh with and you, the world laughs with you, weep and you weep alone. weep alone. क्योंकि when you are in that state of happiness, everybody is attracted to you. क्योंकि the poor world has to borrow others' mirth, क्योंकि उसको अपने पास तो कुछ है ही नहीं ना, आत्मा डिप्लीट हो गई है। हम जाते हैं दूसरों के पास, ये हमें प्यार दे, वो भी आपसे प्यार ढूंढ रहा है, एक दूसरे से प्यार ढूंढ रहे हैं, मिलता है नहीं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, तू दे करते रहते हैं। फिर आज जो धारणा के लिए बाबा ने पॉइंट्स बताए ना, माया के तूफानों से डरना नहीं, याद की रेस करनी। मतलब माया के तूफान को क्रॉस करने के लिए याद की रेस से हम फ्री हो सकते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना ही हम माया के तूफानों से फ्री हो जाएंगे। जब याद करते हैं तो हम शक्तिशाली बनते हैं, तो तूफान का सामना करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, है ना? हथियार को यूज करना आ जाता है। फिर याद का चार्ट रखना है। चार्ट कौन सा रखना है? याद का चार्ट मतलब हम कितनी देर याद में रहे, ये वाला चार्ट तो हमें रोज रखना चाहिए। मेरा आज का चार्ट कल के चार्ट से बेटर होना चाहिए, वर्स नहीं होना चाहिए। आप सब मॉर्निंग मेडिटेशन तो करते ही होंगे, करते हैं ना? करते हैं। रात को अपना चार्ट भी देते होंगे, रात को बाबा से बात करके सोते होंगे जी। वहां पर भी ये जो 10 मिनट्स का योग करते हैं वो भी करते होंगे। देखो मेरे योग के जो टाइम है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि कभी कभी आलसी हो रही है, उसको लिखो, बाबा को पकड़ो। लिखने से आप अपने ऊपर अटेंशन चालू,
याद ही सेफ्टी का साधन है। फिर श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन लेकिन वेरी वेल नोन वॉरियर्स हैं इस रूहानी नशे में रहें। रूहानी नशे के लिए बाबा ने क्या बोला? ये नशा क्या है? ये नशा भी हमारी प्रोटेक्शन करता है और ये नशा हमारे सुखदायी है। दूसरे नशे जो होते हैं हमारे को दुख देते हैं। दूसरे नशे के बाद क्या कहते हैं कि उस नशे से फ्री होने के लिए हम कितनी युक्तियां अपनाते हैं। कोई कहता पानी पियो, कोई कहता दवाई खाओ। ये वाला नशा ना ही उतरे तो अच्छा, ये चढ़ा रहे। तो ये नशा मेरा चढ़ा रहे, इसका साधन क्या है? नशे को हम याद। हाँ, बताओ। हाँ जी सविता। I was saying नशा चढ़ा रहे, इसके लिए the only way is याद। याद। अच्छा, मेरी याद नहीं ठहरी तो मुझे क्या याद करना चाहिए? My achievements। हाँ, मेरी प्राप्तियां। Yeah। जितना प्राप्तियों को याद करेंगे उतना नशा चढ़ेगा। मैं पहले क्या थी, पहले से आपको कंपेयर करना शुरू कर दो, अपने आप नशा चढ़ जाए। अपने आप को याद दिलाना मुझे कौन मिला है, कौन मेरा साथ दे रहा है, वो सर्वशक्तिमान है। भगवान को कैजुअल लेना बंद कर दो। ये सारी चीजें क्या करती हैं? मेरे नशे को चढ़ाए रखती हैं। ठीक है, तो वरदान लेते हैं। परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। परमात्म प्यार की शक्ति, असंभव से संभव। आपके जीवन में असंभव से संभव क्या हुआ? सोचो एक मिनट। दीदी मेरे जीवन में जो भक्ति में मैं थी, मुझे नहीं लगता था मैं कभी ज्ञान में आऊंगी, और ज्ञान क्या चीज है। तो असंभव, आई मीन नेवर थिंक अबाउट बाबा मिलेंगे, परमात्मा मिलेगा, ईश्वर को हम मिलेंगे, उससे बातें करेंगे, उसको लिखेंगे। ईश्वर जो को मेरे पाना ही साथ हुआ बहुत वो बड़ी ये बात कि है। मुझे बोलो मुझे लगता हम्म, हाँ मुझे लगता था कि to send blessings to people who are going on hurting or harming you, it didn't occur that it can be like this. it can But now I may not immediately, I mean, I may react a little, but I'd always send good blessings. At least that difference definitely I would. उससे मैलिस निकल कुछ जाता अपने है। मन में इरिटेशन होती है, पर फिर भी मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच पाती। That is one thing I feel. और कोई? Purpose of life। पर्पस ऑफ लाइफ मिला। जो हम तो बिल्कुल विदाउट पर्पस ही चल रहे थे ना। छोटे छोटे पर्पस बनाए हुए थे, बच्चों का कि ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, घर बन जाए, फ्लान, मतलब वो फिर हो गया तो देन वी से नाउ व्हाट। अभी भी सेटिस्फैक्शन तो है नहीं। अब जब पर्पस मिल गया, जब उस पर्पस की अचीवमेंट होती है तो कितना सुख मिलता है। बिल्कुल। और असंभव से संभव क्या हुआ? किसी चीज को आपने पार किया हो, सब शेयर करो। हाँ जी रेखा बहन। दीदी मेरे जीवन में ये हुआ कि मैं कुछ भी जैसे गलत सोचती थी, कुछ गलत करती थी, तभी स्टॉप लगा देती हूँ। जो बिल्कुल जो पहले नहीं कर पाते थे, है ना? जी जी। राइट। हाँ जी सोनम, यू वर गोइंग टू से समथिंग। Not to hold a grudge against someone for a long time. थोड़ी देर रहता है, but that goes away. Like something happened with me yesterday. So, I mean, the whole university faculty met after a long time together. And I had a very bad argument with someone last year in June. I mean, she thought that I was unfair to her, and then, a lot of things happened. So while I was going yesterday, I thought I'll meet her. I don't know. I'll face her. How will I face her? So I said, okay, so I remembered
everything that has been taught in Gyan, and so I saw her and I just smiled, and she smiled back, and and she started talking to me. There was nothing, there nothing. And Negativity another dissipated. just disappeared. I didn't feel it at all. And another thing was that, so there's another senior faculty who's very, I mean, she's like a mentor to me. So I met her and I initially felt she was a little, cold to me. So agar pehle ka time hota, so I would have, kept that thing with me and gone inside. So, but I thought, okay, maybe, she cannot behave like this. This is not her natural self. So I went back. Then she again, made an attempt to talk to me. And then I realized that how she was going through a difficult phase in her life. And, she was suffering from anxiety. So I think that change has happened. Wonderful. Anyone else? अजय भाई, आप आज कुछ नहीं बता रहे? बाबा एक सच्चा साथी मिला। हाँ जी अजय भाई, अनम्यूट करना पड़ेगा। दीदी, बुरे से बुरा व्यक्ति भी अब अच्छा लगने लगा है। बुरे से बुरा अच्छा लगने लगा है ना, ये तो असंभव का संभव बना। हाँ जी अजय भाई। हाँ दीदी, मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं बाबा की याद में, बहुत सारे काम हो गए। बहुत सारे काम हो गए जो पहले लगता था होंगे नहीं, है ना? हाँ, बहुत दिक्कत होती थी, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाबा के बने तो हमारे सामने परिस्थिति नहीं आई, पर हम जैसे हम बात करते हैं, हम शक्तिशाली बनते जाते हैं, तो वो परिस्थिति को पार करने की हम में शक्ति आ जाती है। और एक और बात है, जब आप परमात्म प्यार को अनुभव करते हो, उस टाइम पे आपका अनुभव जो है वो आपको शक्तिशाली बनाता है। वो कहते हैं ना, पत्थर को मोम बनाने वाला होता है। हम भी तो, हमारे भी तो संस्कार पत्थर जैसे थे ना, तो बाबा ने हमारे को कैसे बदल डाला, किससे? प्रीत की रीत निभाने वाला। प्रीत की रीत क्या है बाबा की? कभी कभी नहीं, सदा। हम जब भी उसके पास जाएंगे वो हमारे को प्यार देगा ही। वो कंडीशन नहीं रखता। उसका प्यार कैसा है? कंडीशन के बिना। और हमें क्या सिखाता है? तुम्हारा प्यार भी कंडीशन के बिना, कभी कभी वाला नहीं, निरंतर। निरंतर बना रहे। बाबा के साथ निरंतर बना रहेगा तो अन्य आत्माओं के साथ भी सदा बना रहेगा। और कोई कुछ शेयरिंग करना चाहता है? क्योंकि आज परमात्म स्नेह का ही हम अनुभव करेंगे योग में। दीदी, कई लोग शाम के जो ग्रुप में नहीं आ रहे, दीदी वो उनको ना बाबा में कंफ्यूज होता है, तो इसलिए हमें शायद बीच बीच में परमात्मा या भगवान भी बोल देना चाहिए। कंफ्यूज होते हैं बाबा से कंफ्यूज होते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी, बॉडी से सोल कॉन्शियसनेस, पहले कभी सोचा ही नहीं था कि आत्मा भी कोई चीज है। हमेशा ही वी ऑलवेज, इट इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम बॉडी टू सोल। ठीक है। फिर स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी ना। श्रेष्ठ कर्म क्या है? दुआएं देना, निरंतर श्रेष्ठ भावना रखना, जैसे आप सबने शेयर किया। तो दुआएं जमा कर लो। दुआएं क्या होती हैं? हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, वो दुआएं देता है। दुआएं किसको कहते हैं? ब्लेसिंग। हाँ जी, ब्लेसिंग। और ब्लेसिंग कहाँ से निकलती है? दिल की गहराई से, अनुभव से। ब्लेसिंग देने के लिए हमारे को किसी को बोलना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता है। ये है दुआएं। तो हमारे को दुआ स्वरूप बनना है कि मैं निरंतर वैसी बनी रहूं, तब दुआएं वापस मिलेंगी। वो दीदी, इसका कोड वर्ड भी है कि डू और आए। डू और आए। अच्छा, मतलब डू देना, मतलब देंगे तो आएंगे भी। नाइस।
दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी ना। रुई कैसी, बाबा हम कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना दिया, पहाड़ की राई बना दी। बाबा कहते हैं राई भी सख्त होती है, आप रुई सोचो, जो रुई है वो सॉफ्ट होती है, फूंक मारो तो उड़ जाती है। तो मतलब जब हम श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ चलन में रहते हैं, तो हमारी जो पहाड़ जैसी समस्या है वो एक फूंक मारो तो उड़ जाती है। सिर्फ अपना एक संकल्प क्रिएट करने की बात है। ठीक है, तो अभी हम योग करते हैं। एक बात और, जस्ट फॉर अ मोमेंट, ओके सविता हैज लेफ्ट, चलो कल करेंगे। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। स्थिर और अलर्ट होकर, और शरीर को कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। अभी अनुभव करेंगे कि पैरों से लेकर सिर तक जैसी सारी शक्ति मुझ में, मुझ आत्मा में पहुंच रही है। एक एक अंग से शक्ति जो है वो ऊपर मुझ आत्मा में समाती जाएगी। पुल करेंगे, विड्रॉ, और सारी एनर्जी मुझ पॉइंट ऑफ लाइट में आकर समा गई। feet, legs, कमर, बैकबोन, हाथ, बाजुएं, गर्दन से ऊपर, चेहरे से भी मुझ पॉइंट ऑफ लाइट में सारी एनर्जी समा गई। और अब अपना पूरा फोकस इस पॉइंट ऑफ लाइट पर ले आए। मैं शरीर से अलग एक शक्ति हूं, एनर्जी हूं। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। अब जो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका स्वरूप बनेंगे, इन आंखों द्वारा देखने वाले। देखने का काम मैं आत्मा कर रही हूं। कानों द्वारा सुनने वाली मैं ज्योति बिंदु। मुख द्वारा बोलने वाली, यूज करती हूं इस मुख। नासिका द्वारा शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाली, मेरे शरीर की हर प्रक्रिया, सारे एक्शंस जिनको हम रिफ्लेक्स एक्शंस बोल देते हैं, मुझ आत्मा के शरीर में प्रवेश करने से होते हैं। खून का पूरे शरीर में जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम का चलना, ये सारे एक्शंस मैं जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती हूँ तो चलने शुरू होते हैं।
तो चलाने वाली मैं आत्मा हूं। ऐसे अपने को अलग महसूस करते चलिए। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम करना मेरा अपना ओरिजिनल गुण है, वर्च्यू है। प्रेम की किरणें मुझसे निकलकर फैल रही है और अब मैं परमात्म प्रेम का अनुभव करने के लिए इस शरीर को छोड़ ऊपर की ओर उड़ती हूँ। कमरे से बाहर आकाश मार्ग से चांद सितारों को, सूर्य को पार करते हुए इस धरती के वायुमंडल को भी पार करेंगे और पहुंच जाएं परम धाम, जहां सुनहरा लाल प्रकाश मुझ आत्मा का घर, ओरिजिनल घर। अपने आप को यहां देखें, अपने घर के कंफर्ट को अनुभव करें और बीच में हाईएस्ट स्पॉट पर मेरे बाबा चमक रहे हैं। मैं उनके बिल्कुल करीब चली जाती हूँ। मेरा पिता परमात्मा प्यार का सागर, उसकी प्यार की किरणों में स्वयं को समाया हुआ अनुभव करेंगे। ये वो प्यार का सागर है जिसकी एक बूंद से भी आत्मा तृप्त हो जाती है। पर आज तो मुझे पूरे का पूरा सागर मिल गया। ऐसे स्वयं में इस समाते हुए अब वापस धरती पर आएंगे। आकाश मार्ग से अपनी बिल्डिंग में, अपने स्थूल शरीर में मैं ज्योति बिंदु सितारा वापस अपनी सीट पर माथे के बीच चमक रहा हूं। जिस परमात्म प्रेम को मैंने अभी अनुभव किया, उसको स्वयं में समाकर आज सारा दिन इस अनुभव को हम बार बार रिक्रिएट करेंगे और चारों ओर इस प्रेम की शक्ति को फैलाएंगे। अभी करेंगे पहले 1 मिनट।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूनम बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। पूनम बहन, यही आपसे पूछना था। मुझे लगता है मनीषा बहन को थोड़े कंफ्यूजन्स हैं, उनको बोलना आज शाम की क्लास में अपने सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। ओम शांति। ठीक है दीदी, आज शाम की क्लास है ना 4 बजे वाली? ओके, हाँ जी, वो तो है ही है, अभी रेगुलर चलेगी। अब तो कल संडे को दीदी कल भी हुई थी, मैंने ग्रुप में भेज दिया था मैसेज। अच्छा, ठीक 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 दीदी, रोज ही है। बस उसका लिंक अलग दिया है बिकॉज कोई आउटसाइड नेगेटिव एलिमेंट आ गया था जो बार बार आके क्लास में परेशान कर रहा था, इसलिए। अच्छा, तो अभी जो आपने दूसरा लिंक भेजा उसके थ्रू ज्वाइन करना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दोबारा भी भेजा था कल। ठीक है, चेक करें। हाँ, थैंक यू। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। Recording